ये 50-55 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे और नोटिस आया हम लोग को तो तोड़ना पड़ गया हम लोग को पूरा ये। और इसमें कुछ नहीं तो 400 परिवार जुड़े हुए हैं। अंदर से बहुत भावुक है। हमारे सारे व्यापारी के घर में जो है आज एक ऐसी स्थिति है, माने वो कह लीजिए मातम की स्थिति है। ये संकट नहीं है भैया, संकट देखिए, संकट होता है प्राकृतिक, जो आपदा होती है उसको संकट कहते हैं। ये शहर को सुदृढ़ तरीके से यातायात को चलाने के लिए शहर का सड़क को चौड़ीकरण में ले लिया गया है। रोड चौड़ीकरण और शहर के सुंदरीकरण, पब्लिक की आवागमन को ध्यान में रखते हुए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हुआ और उसमें कुछ दुकानों का जो है हमें तिलांजलि देना पड़ा। हमारे व्यापारियों ने उसमें सहयोग किया। दुकानों को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हुए हमने बिना विरोध किए भी दुकानों को खाली किया है। अचानक से किसी की रोजी छिड़ जाएगा तो अचानक कहाँ से कोई कर पाएगा। और इस समय जान ही रहे हैं कि 20-25 हजार रुपये से कम भाड़ा नहीं है किसी भी दुकान का। इसलिए सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे, बाकी मोहन जी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हम व्यापारियों के हमारी डिमांड है कि हमारे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। रोजाना कहीं न कहीं बुलडोजर गरज रहा है। अब इसी कड़ी में वाराणसी में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाराणसी में प्रशासन ने वर्षों पुराने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। 50 से 55 साल पुरानी दुकानें और मकान ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों के किनारे बनी पूरी लाइन अब सिर्फ ईंटों और मलबे में तब्दील हो गई है। वहीं इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे आमजन और यातायात को राहत मिली है। यहाँ कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। ये 50-55 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे और नोटिस आया हम लोग को तो तोड़ना पड़ गया हम लोग को पूरा ये। और इसमें कुछ नहीं तो 400 परिवार जुड़े हुए हैं और बाकी आपके सामने है सब कुछ कि रोड की दुकानें को तोड़ दिया गया। कितने लोग इसमें रोजी रोटी थी। अब मोहन जी के ऊपर है कि आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं है। अभी अचानक से किसी की रोजी रोटी छिड़ जाएगा तो अचानक कहाँ से कोई कर पाएगा। और इस समय जान ही रहे हैं कि 20-25 हजार रुपये से कम भाड़ा नहीं है किसी भी दुकान का। इसलिए सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे, बाकी मोहन जी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोग को खैर दिक्कत होती थी, जाम लगता था, भीड़ लगती थी, लेकिन कोई तरह मैनेज करके चला जाता है बस उसको। लेकिन तोड़ना उसका रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता निकलता तो अच्छा होता हम लोग के लिए भी। रोड चौड़ीकरण और शहर के सुंदरीकरण, पब्लिक की आवागमन को ध्यान में रखते हुए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हुआ और उसमें कुछ दुकानों का जो है हमें तिलांजलि देना पड़ा। हमारे व्यापारियों ने उसमें सहयोग किया। दुकानों को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हुए हमने बिना विरोध किए भी दुकानों को खाली किया है। अंदर से बहुत भावुक है। हमारे सारे व्यापारी के घर में जो है आज एक ऐसी स्थिति है, माने वो कह लीजिए मातम की स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों ने दिल में पत्थर रख करके और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया है और दुकानों को खाली किया है। दुकानें रात में तोड़ी गई है, लेकिन व्यापारियों के हमारी डिमांड है कि हमारे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। बची निश्चित तौर पर मकान मालिक चूंकि लैंडलॉर्ड हैं, उनको जो है वो मुआवजा मिल चुका है। अब हम उनसे ये मांग करते हैं कि कम से कम इसमें जो एक कॉम्प्लेक्स बने और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं, जिन व्यापारियों को दुकानें गई हैं, उनको एक एक दुकान जो है अलॉट किया जाए, छोटी बड़ी, और नए रेटों पर ही अलॉट करें, पुराने रेटों पर न करें। लेकिन उनको जरूर जो है उनको ध्यान में रखें, क्योंकि वो बरसों से जुड़े हुए हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, जिनका रोजी रोटी जिस पर जुड़ा हुआ है, उनकी दुकानें गई हैं और उनके घर में आज बहुत ही बदहाली की स्थिति है। ये संकट नहीं है भैया, संकट देखिए, संकट होता है प्राकृतिक, जो आपदा होती है उसको संकट कहते हैं। ये शहर को सुदृढ़ तरीके से यातायात को चलाने के लिए शहर का सड़क को चौड़ीकरण में ले लिया गया है। ठीक है, हमारी दुकान थी और लोगों की दुकान थी, ठीक है भाई। ये जो सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्य होता है तो वो पर्सनली नहीं हो रहा है कि सिर्फ ये हम किसी ने पर्सनली अपना काम कर लिया।